शरीर में यदि एक से ज्यादा तिल हैं या फिर एक से ज्यादा मस्से हैं और वो भी ऐसी जगह जिन्हें हम अपने कपड़ों से कवर नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी परेशान हैं तिल और मस्से की समस्या से, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूं जिसके पहले बार के इस्तेमाल से ही आपको भर भर कर रिजल्ट मिलने वाला है। रेमेडी को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें किस चीज को कब लगाना है और कितना लगाना है, कितनी देर तक लगाकर रखना है और रिजल्ट आपको कब मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में मिलने वाली है। पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बताती हूँ। ये फूले फूले जो मस्से होते हैं, जो काले रंग के, कभी कभी भूरे रंग के होते हैं और किसी किसी को हल्के लाल रंग के भी मस्से होते हैं। इस रेमेडी को लंबे समय तक लगाकर रखने के लिए इस तरह से किसी टेप की मदद से या बैंडेज की मदद से आप इसे चिपका लीजिए, ताकि ये पैक जो हमने अभी मस्सों पर लगाया है वो इस पर टिका रहे, चिपका रहे और अपना असर दिखा सके। ठीक है, तो ये जो आप मस्से देख रहे हैं ये बहुत पहले भी मैंने दिखाए थे, जो कि बहुत मोटे मोटे फूले हुए थे। देखिए दोस्तों, अगर मस्से क्रॉनिक हैं, बहुत लंबे समय से हो रहे हैं, पूरी गर्दन भरी हुई है या पूरे चेहरे पर काले काले तिल हैं, उन्हें हटाने के लिए जो उपाय बता रही हूं उस उपाय को ध्यान से समझिएगा। केले का छिलका, केले के अंदर वाला, छिलके के अंदर वाला जो पल्प होता है वो हमारे चेहरे के काले तिल को हटाने, फूले हुए मस्सों को सिकोड़ने के लिए, मस्सों के एक्टिव सेल को डेड करने के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो केला खा लीजिए। बचे हुए छिलके को कैसे इस्तेमाल करना है आगे वीडियो में ध्यान से देखें। फिटकरी, एलम, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। फिटकरी को गीला करके पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके तिल और मस्से की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। मेरे चेहरे पर भी बहुत ज्यादा काले काले तिल थे, जिसे काफी हद तक मैंने रोज फिटकरी के पानी को लगाकर कम किया है। यह है आंकड़े का पौधा। इसे इंग्लिश में कैलोट्रोपिस के नाम से जाना जाता है। आंख और मदार के नाम से भी कहा जाता है। यह आंकड़े का पौधा जगह जगह लगा रहता है। हो सकता है आपके घर के आसपास भी लगा हो। जब भी आंकड़े के पत्ते को आप काटेंगे, तोड़ेंगे या उसके पत्ते को हटाएंगे, आप देखेंगे उसमें एक सफेद रंग का दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जो कि काफी विषैला होता है। प्रयोग सावधानी पूर्वक करना है। परंतु बहुत सी दवाइयों को बनाने में, इलाज में आंकड़े के पत्ते का, इसके दूध का, आंकड़े के फूल का, आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पूरे पंचांग का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। वैसे भी किसी भी दवाई को लगाने के बाद हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस दूध को लगाना है 4 से 5 दिन में। आप देखेंगे आपके जो टिश्यूज हैं, मस्से के जो टिश्यूज हैं, वो बहुत जल्दी टूटने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। मस्से कब टूट कर झड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा मैंने जो नुस्खा अपनाया है, जिसको बताया है, उन्होंने तो बहुत तारीफ की है, वॉशिंग पाउडर के साथ चूने को लगाना। ये नानी बताया करती थी, बस वही चीज मैंने उनको बताई और उनका मेरे पास फोन आया कि वाकई में आपकी रेमेडी ने वर्क किया। कैसे करना है? खाने वाला चूना, चूने की ये डब्बी मात्र 10 रुपए में पान की दुकान से मिल जाएगी। ये है वही पान में लगाने वाला चूना। चुटकी भर चूना, चुटकी भर वॉशिंग पाउडर, कोई सा भी, जिस वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वो आप लें। चूना और वॉशिंग पाउडर को मिक्स करना है आपको। चूना गीला होता है। अगर खाने वाला चूना थोड़ा ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो आप 2 बूंद पानी मिला लीजिएगा, वो अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और वॉशिंग पाउडर के साथ देखिए दोस्तों, केवल फूले हुए मस्सों पर लगाना है, आसपास की त्वचा पर नहीं लगाना है। मस्से क्रॉनिक है, लंबे समय के पुराने हैं, तो वक्त लग सकता है, बाकी रिजल्ट 100% मिलेगा। इसे लगाने के लिए बड्स का सहारा लें, माचिस की तिली का सहारा लें, किसी भी लकड़ी से आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला इसे केवल मस्सों के ऊपर लगाना है। तभी तो मस्से के जो टिश्यू है ना दोस्तों, वो डेड होंगे, वो ब्रेक होंगे, टूटेंगे और मस्सा सिकुड़ जाएगा। एक मस्सा है, एक तिल है, तो हम लोग कितने खुश होते हैं, वाह चेहरा कितना सुंदर लग रहा है, उसके होठों के ऊपर का तिल काफी खूबसूरत है। परंतु जब एक से ज्यादा तिल मेरे चेहरे पर बारीक बारीक हो गए तो मैं घबरा गई थी। 10-15 दिन हरे धनिए का रस भी लगाया। ये रेमेडी भी मुझे किसी ने बताई थी
जिनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं। हरे धनिए को पीस लीजिए, कोरिएंडर लीफ, थोड़ा सा नींबू का रस मिलाइए। आप इसका गाढ़ा पेस्ट लगा सकते हैं या हरे धनिए को पीस कर केवल उसका जूस भी लगा सकते हैं। मैंने फूले हुए मस्सों पर धनिए के पेस्ट को लगाना बताया और अपने चेहरे पर धनिए का रस लगाया, क्योंकि बहुत तिल हो गए थे बारीक बारीक, और जब मैं धूप में निकलती थी ना तो चेहरे पर बहुत ज्यादा दिखते थे, मुझे बड़ा बुरा लगता था। रेमेडी ने अपना असर दिखाया और मैंने पाया 100% रिजल्ट। यह है केले का छिलका, अंदर वाला पल्प दोस्तों, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें दोस्तों, पोषक तत्वों से भरपूर होता है केले का छिलका। जितना ज्यादा केले फायदेमंद है ना, उससे कई गुना ज्यादा इसके छिलके फायदेमंद होते हैं। इसे निकालिए, इसमें मिलाना है अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी चाय की पत्ती मिला लीजिएगा। चाय की पत्ती एक स्क्रब का काम करती है। इसको भी मैंने चेहरे पर लगाया था किसी के कहने से, तिल के लिए मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। जो तिल तो हट गए, पर जो काले काले निशान हो गए थे, हल्का भूरे, हल्के लाइट लाइट दिखते थे, बहुत बिल्कुल हट गए। केले का छिलका, थोड़ी चाय की पत्ती मिला सकते हैं, नहीं तो आप यहां मिलाएंगे थोड़ा सा टूथपेस्ट और फिर आप इसे लगाएं। टूथपेस्ट मिलाइए, थोड़ा चुटकी भर, आप चाहें तो यहां सोडा भी मिला सकते हैं। लगा कर रखिए आधे घंटे के बाद आप इसे किसी गीले तौलिए से पोंछ लीजिएगा। खाने वाला सोडा और नींबू का रस जब मिलते हैं तो तेजी से रिएक्ट करते हैं। मैंने यहां मस्से के ऊपर आपको सोडा डाला, थोड़ा सा नींबू का रस, ये तेजी से मस्सों को जलाने का काम करेगा। अगर लगता है मस्से हटने के बाद चेहरे पर कोई निशान रह गए हैं तो रोज फिटकरी का पानी लगाइए, आप कच्चे आलू का रस लगाइए, आप एलोवेरा जेल लगाइए, काले काले निशान भी दूर होंगे। लहसुन को कूटकर देसी घी में मिलाकर 24 घंटे रख दें और फिर इसे फूले हुए मस्से पर लगाइए। मस्सों का सारा इन्फेक्शन दूर होगा और मस्से समाप्त होंगे। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया है? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।